हेलो दोस्तों, सक्सेस टू में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी एग्जाम 2023 2 फरवरी सेकंड शिफ्ट का जैसा कि हो चुका है। आज हम इस सेशन में 2 फरवरी सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखेगा दोस्तों। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक बताओ दोस्तों, जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस हमारे इस चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से इससे भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और हमारे द्वारा जो भी सेशन लिया जाता है दोस्तों, उसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप इसका PDF कहाँ से प्राप्त करेंगे, ये सेशन के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि नेता सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह जो है पटियाला में स्थित है। तो पटियाला आपका करेक्ट आंसर होता। और यह भी ध्यान रखिएगा कि एक नेता सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, गंगा नदी कहाँ गिरती है, तो जैसा कि देखें गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह गंगोत्री ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति होती है, जबकि पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा में जाकर गिर जाती है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता यह पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल की जो खाड़ी होती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो है भारत एवं पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी जो कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर है, जबकि मील में देखा जाए तो 1569 मील इसकी लंबाई है। इस गंगा की जो प्रमुख जो सहायक नदियां हैं इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसकी जो सहायक नदियां हैं यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी, सोनगंगा, ये सभी जो है महत्वपूर्ण नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियां हैं, तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था, तो ये जो है 87.58 मीटर जो है थ्रो फेंक कर यह स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे। नीरज चोपड़ा जो है 100 साल बाद ट्रैक और फील्ड में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, जबकि व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो यह दूसरे नंबर के व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे व्यक्ति हैं नीरज चोपड़ा। पहले जो व्यक्ति थे वह अभिनव बिंद्रा थे, जो कि व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीते थे। दूसरे व्यक्ति पूछा जाए तो नीरज चोपड़ा है व्यक्तिगत रूप में। नीरज चोपड़ा जो है हरियाणा पानीपत से संबंध रखते हैं, तो यह किस स्टेट से संबंध रखते हैं, तो यह भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देखा जाए तो इसमें जो है भारत ने जो है कुल 7 पदक जीते थे। टोटल 7 पदक में से जो था 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल था, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ये मेडल कौन किन ने जीता है उन्हें भी देख लेते हैं। मीराबाई चानू सिल्वर मेडल जीते थे, लवलीना बोरगोहेन ब्रॉन्ज, PV सिंधु ब्रॉन्ज, रवि कुमार दाहियाल जो है सिल्वर मेडल जीते थे। भारतीय हॉकी टीम जो थी ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, और बजरंग पुनिया जो है ब्रॉन्ज मेडल, और नीरज चोपड़ा जो थे गोल्ड मेडल जीते थे टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी वह खरीफ फसल है जो भोजन और चारे दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो मक्का एक ऐसा फसल है जिसे जो है भोजन एवं चारे दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है मक्का आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो है एक खरीफ फसल है जिसके लिए जो है 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान की आवश्यकता पड़ती है। मक्का जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी में जो है अच्छी तरह से विकसित या विकास होती है। तो इसका यानी कि मिट्टी जो पूछा जाए, जो जलोढ़ मिट्टी
आप ध्यान में रखिएगा। और टेम्परेचर यदि पूछा जाए मक्के की खेती के लिए तो 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच टेम्परेचर इसका होना चाहिए। और यह जो है एक खरीफ फसल है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नीति आयोग के रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है भारत में गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हुए थे। तो देखा जाए तो नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या का 25.01% जो है लोग गरीबी रेखा से नीचे दर्ज किए गए थे। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 25.01% आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान अध्यक्ष जो है नीति गुप्ता इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता नीति गुप्ता आपका करेक्ट आंसर होता। इसका यदि गठन पूछा जाए तो इसका जो गठन किया गया था यानी कि स्थापना 1964 में किया गया था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का। तो यह भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2022 में रक्षाबंधन किस महीने में मनाया गया। तो देखा जाए तो रक्षाबंधन जो है सावन माह के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। तो यह जो है अगस्त महीने को आया था। तो अगस्त महीना आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट उपचुनाव 2022 में विजेता भव्य बिश्नोई का संबंध किस पार्टी से था। तो भव्य बिश्नोई जो जीते थे उधमपुर हरियाणा से जो उपसभा चुनाव जो जीते थे 2022 का, ये किस पार्टी से संबंध रखते थे। तो इसका बीजेपी आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इनमें से कौन जो है हरियाणा का लोक नृत्य नहीं है। तो हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य को देख लेते हैं। तो फांग नृत्य, सांग नृत्य, गठिया नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर, लूर नृत्य, मंजीरा नृत्य, ये सभी जो प्रमुख नृत्य हैं ये हरियाणा राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और एक ऑप्शन में दे दिया गया था रौफ नृत्य, जो कि आपका करेक्ट आंसर रौफ नृत्य होता। रौफ नृत्य जो है जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो कलिंग का प्रख्यात युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के शासक अनंत नाथ के बीच हुआ था, जो कि 262 ईसा पूर्व भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर दक्षिण में दया नदी के किनारे लड़ा गया था। यह जो युद्ध लड़ा गया था सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 8 वर्ष करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका आपका करेक्ट आंसर होता। मौलिक अधिकारों की जो संख्या वर्तमान में है वो 6 है और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है। और भाग यदि पूछा जाए तो भाग जो है भाग 3 में वर्णन है इसका मौलिक अधिकार का। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था। तो 1919 में जो है गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है सत्याग्रह आरंभ किया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता रॉलेट एक्ट करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता राज्यपाल आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो है राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होते हैं। तो यह भी जरूर ध्यान में रखेगा। और यह किस अनुच्छेद के तहत वर्णित किया गया इसका वर्णन जो है तो अनुच्छेद 165 में वर्णन है
तो इसे भी अनुच्छेद को भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछा गया था। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो नाम होता है रासायनिक, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता करेक्ट आंसर होता। इसका जो सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O होता है। जबकि जिप्सम का जो पूछा जाए तो जिप्सम का जो होता है CaSO4 × 2H2 होता है। तो यह भी मोस्ट फेमस है, तो इसका सूत्र भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कौन सा मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। तो जैसा कि भूमि और स्थल को जो है मानव पर्यावरण का घटक नहीं माना जाता है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता, भूमि या स्थल आपका करेक्ट आंसर होता। तो आप देख लीजिएगा किस रूप में आपका ऑप्शन दिया गया होगा, वो आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, केरल के किस कथकली नृत्यांगना को 2012 में अवार्ड मिला था। तो कलामंडलम बासु पिसारोडी को राज्य कथकली पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता, कमलामंडलम बासु पिसारोडी आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, राष्ट्रीय आय का आकलन कितने समय में जो है किया जाता है। तो एक बरस की अवधि के में जो है राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो एक बरस आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो इसका जो अर्थ होता है, अपना हित साधना या अपना फायदा कर लेना या अपना काम निकाल लेना। तो देख लीजिएगा इस रूप में जो भी आपके वाक्य दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होता है। तो हाथी का पर्यायवाची कौन नहीं होता जो पूछा गया था। तो देख लीजिए हाथी का जो पर्यायवाची शब्द होता है, करी, कुंज, कुंभ, करीस, मतंग, मदंकल, गज, राजेंद्र, यगंद्र, दंती, द्विंद, द्वीप, बारन, ब्याल, नाग, सिंधूर, पिदुंट, हसुरी, हस्ती आदि जो होते हैं ये हाथी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से देख लीजिएगा जो भी आपके ये 3 दिए होंगे, उसके अलावा जो चौथा शब्द जो ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये पीछे के शिफ्ट में पूछा जा चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसलिए कहते हैं सेशन को पूरा जरूर देखिए और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है उसे जरूर पूरा रीड कीजिएगा। तो जैसा कि अंतिम पंचवर्षीय योजना तो था 12वीं पंचवर्षीय योजना था, इसकी जो अवधि थी 2012 से 2017 थी। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 12वीं पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर होता। इस पंचवर्षीय योजना को जो है तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेश विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था और इसका जो विकास लक्ष्य रखा गया था वो 8% लक्ष्य दर निर्धारित किया गया था। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जोर ध्यान में रखेगा, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। आज हमें बस इतना ही बच्चों के द्वारा क्वेश्चन मिले हैं। यदि कंटेंट पसंद आया दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी सुझाव यदि क्यूरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा और एक लाइक तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। और इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से भी अधिक से अधिक से शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो सेशन में बने रहने के धन्यवाद। थैंक यू।